क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से at what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be at right angle? कहाँ से 4 और 5 के बीच be at right angle. For the first time. हमें पता है राइट एंगल 1 घंटे के बीच में है ना 2 बार बनाती है क्लॉक, निडल्स जो रहेंगी 2 बार बनाएंगी। सिर्फ हमने देखा था 3 और 5 और 8 और 10 के बीच में हमने देखा था 3 और 2 और 4 ना, 2 3 4, 2 से 4 और वहां पे हमने देखा था 8 9 10, मतलब 8 से 10 के बीच में, वो हमने एक्सेप्शंस वो हमने देखे। ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 की बात कर रहा है। 4 और 5 में हमें पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि राइट एंगल 2 बार बनेगा, लेकिन उसने क्या पूछा फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार वो किस टाइम पे 4 और 5 के बीच में राइट एंगल दोनों निडल्स बनाएंगी। ऑप्शंस गिवन है, जैसे लेट्स से ऑप्शंस दे दिए उसने 9 5/11 मिनट पास्ट 4, इस है ना, उसने इस फॉर्म में दिए पास्ट 4 मतलब कि 4:09 5/11 मिनट पे। बी ऑप्शन दे दिया लेट्स से 5/11 5/11 मिनट पास्ट 4। सी दे दिया उसने 11 5/11 मिनट पास्ट 4, और ऑप्शन डी दे दिया उसने 9 7/11 मिनट पास्ट 4। करना क्या है बेसिकली, हमें राइट एंगल है ना, तो यहाँ पे थीटा दे दिया है इसने, तो हमें बस टाइम निकालना है कि 4 और 5 के बीच में किस टाइम पे वो है ना राइट एंगल बनाएंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि 4 और 5 के बाद 4 और 5 के बीच में 2 बार राइट एंगल मिलेगा, राइट एंगल बनाएंगे दोनों मिडल्स। ठीक है, हमें पता है m क्या होता है, m इक्वल्स टू 2/11 इंटू h इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस 30। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे इसलिए अब यहाँ पे हमें समझ में आएगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल 2 बार मिलता है 1 घंटे के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में 2 बार मिलेगा, तो एक बार मिलेगा जब हम प्लस थीटा लेंगे और एक बार मिलेगा जब हमें माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक तो मैं ले लेता हूँ प्लस 2/11 इंटू एच माइनस 30 प्लस थीटा, और एक केस ले लेता हूँ m इक्वल्स टू 2/11 इंटू एच माइनस 30 माइनस थीटा, ये हमें मिलेगा, है ना। हमें वही टाइम निकालना है, मतलब एक तरह से m की वैल्यू यदि पता पड़ जाएगी तो 4 बज के कुछ m मिनट पे वो करेगा और m की वैल्यू निकालनी, और वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार है ना, पहली बार। तो थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री पुट करूंगा 2/11, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू 4 है ना, 4 इंटू 30 प्लस 90, और यहाँ क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू 2/11 इंटू एच इंटू 30 माइनस एच क्या है, एच है 4 माइनस 90, तो क्या आ रहा है ये m इक्वल्स टू 2/11 इंटू 120 प्लस 90, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 120 प्लस 210 यानी 204 420 और यहाँ से क्या आ रहा है m, ये हो जाएगा 2 4 120, ये तो हो गया कितना 120 माइनस 90 30 60/11। ठीक है, ये आ रहा है 60/11, एक तो आ रहा है 60/11 और ये आ रहा है 60/11 कितना होगा 555 और 5 बच रहा है तो 5/11 5/11, और ये कितना हो रहा है 11 3 33 7 8 9 90 7 8 38 2/11, ये आ रहा है ना। तो बेसिकली एक तो आ रहा है 5/11, ये कितना है 5/11,
और ये आ रहा है 38/2/11। तो नो डाउट एक कब आ रहा है, जब 4 बज के कुछ 5 मिनट समथिंग हो रहा है, 4 बज के 5 मिनट और 5/11 पे आ रहा है, और एक आ रहा है 4 बज के 38/2/11। तो नो डाउट पहले कौन सा मिलेगा हमें, पहले हमें मिलेगा 5/5/11, है ना। जैसे यहाँ पे मैं ये बनाता, ये है मेरा 3, ये है 4, ये 5 और ये 6 है। अब यहाँ पे बोला 4 बज के, है ना, एक तो एक एंगल कब बनेगा, 4, जब ये 4 बज के 1 मतलब 5/5/11, 2, 1 और 12, मतलब एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा जब क्लॉक क्या होगी 5 बज के कुछ मिनट हो गए, 5/5/11, ये एक एंगल मिलेगा 90 डिग्री। तो पहली बार तो यही मिलेगा, 4 बजने से, 4 से शुरू है, एग्जैक्ट 12 पे है निडल पहले, है ना, यहाँ पे थी। तो पहली बार हमें 90 डिग्री मिलेगा जब 5 बज के कुछ 5/5/11 पे, और दूसरी बार कब मिलेगा, 38/2/11 पे। 38 क्या, ये 30, ये होगा 7, तो वो कहाँ पे होगा 35 और ये 7 पे रहेगी, तो 35 मिनट मतलब कहीं यहाँ कहीं एंगल होगा, ये कुछ इस तरह से। तो एक बार यहाँ पे 90 डिग्री, तो पहली बार तो ये मिल रहा है और दूसरी बार ये मिल रहा है, हमें देखना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये ध्यान रखना है हमें, ये दिमाग में होना चाहिए, 90 डिग्री मतलब 2 बार एंगल हमें मिलेगा, उसमें से हमें पहली बार कब मिलेगा, है ना, जब जब 5/5/11 पे मिलेगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, 5/5/11 पास टू, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको ही अगर हम पूरी कॉन्सेप्चुअली करेंगे बिना फॉर्मूले के, तो क्या होगा, 4 बज के m मिनट, एंगल हमें पता है 90, बस m की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक बार θ1 माइनस θ2 करके निकालेंगे, और एक बार निकालेंगे θ2 माइनस θ1 करके, तो दोनों m की वैल्यू आ जाएंगी। एक वही, एक दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे, एक में देगा वो 420/11, एक में देगा 60/11, है ना। तो बिना फॉर्मूले के भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, हाँ, उसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, एट 12 o'clock the minute hand is pointing east। तब 12 o'clock पे मिनट हैंड है, मतलब घड़ी को मैंने इस तरह से डायरेक्शन में रखा हुआ है कि जब 12 o'clock हो रहे हैं, तो जो मिनट हैंड है वो क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है ईस्ट साइड। तो यहाँ से at 4:30 in which direction will the hour and hand point, ये हमें बताना है। सॉरी, ऑप्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, ऑप्शन बी है साउथ ईस्ट में, ऑप्शन सी इज साउथ, एंड ऑप्शन डी इज साउथ वेस्ट। ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, इसको करते हैं। हाँ, 12 o'clock ना, द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग ईस्ट, मतलब जब 12 o'clock पे ये घड़ी है ना, ईस्ट क्या होगा, ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ। 12 o'clock पे क्या बोल रहा है, 12 o'clock पे मतलब क्या होता है, दोनों कांटे कोइंसाइड करेंगे और वो पॉइंट करें ईस्ट की साइड, मतलब तो ये रहा मिनट हैंड और यहीं पर क्या रहेगा, आवर हैंड। तो कुछ इस तरह, मतलब मैंने जो वॉच को 90 डिग्री क्या कर लिया, क्लॉकवाइज क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और मैंने क्या कर, इस तरह से कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा, फिर 12 होगा, है ना, यहाँ पे 12 होगा 12 o'clock पे, यहाँ पे 12 होगा, फिर यानी कि ये इसका मतलब क्या है, 12 वैसे कहाँ पे रहता है, नॉर्थ में रहता है, लेकिन मैंने उसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, और यहाँ पे होगा 3, ये हुआ 1, ये हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, कुछ इस तरह से होगा। अब वो पूछ क्या रहा है, एट 4:30 इन विच डायरेक्शन विल द आवर एंड पॉइंट। 4:30 मतलब कि 4:30 की यदि बात करूं मैं, तो 4:30 4 ये और 30
तो 4:30 पे अगर मैं देखूं तो आवर एंड क्या है, आवर एंड क्या है, ये आवर एंड ये कहाँ पे पॉइंट कर रही है, ये क्या कर रही है, साउथ वेस्ट में, है ना। ये तो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, साउथ वेस्ट में, है ना। 4:30 पे क्या होगा, 4:30 पे ये एग्जैक्टली जो होगी 4:30 पे ये एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में होगी आवर एंड, ये इस तरह से 4 और 5। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर डी। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ हाँ सर ठीक है। क्लियर है। हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से the clock shows time 12 minutes past 8 o'clock, है ना। पास्ट 8 o'clock मतलब कि 8:12 शो कर रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स रिफ्लेक्शन टाइम, रिफ्लेक्शन टाइम if the mirror is placed in front of the clock, in front of the clock। अच्छा, जब भी हम मिरर, जैसे हम जब मिरर को फेस करते हैं तो क्या होता है, मिरर लेफ्ट को राइट कर देता है, राइट को लेफ्ट कर देता है ना। जैसे हम भी फेस करेंगे तो हमारा राइट को लेफ्ट कर देगा और लेफ्ट को क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो वैसा ही क्या होता है क्लॉक में होता है। तो हमें क्लॉक क्या शो कर रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम शो कर रहा है वो कर रहा है 12 मिनट्स पास्ट 8 o'clock, मतलब कि 8:12 को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फाइंड इट्स रिफ्लेक्शन टाइम इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लॉक, है ना। यदि मैं मिरर को फ्रंट ऑफ द क्लॉक के फ्रंट में यदि मैं प्लेस कर दूंगा क्लॉक को, तो क्या होगा, उसका जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। बस यही हमें ध्यान रखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। 4:12, 4:24, 3:48 एंड ये हो जाएगा 4:28। ये हमें गिवन है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। क्लॉक है, ये क्लॉक, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कितना टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:12 ना। 8:12 का मतलब ना 2 से थोड़ा सा आगे, ये कुछ इस तरह से 12 मिनट, 8 बज के, तो 8:12 मतलब ये कुछ इस तरह से, थोड़ा लंबा हो गया। ये हो गया 8:12, कुछ ऐसा हो रहा है। अब बिल्कुल इसको फ्रंट में है ना। अब मैं क्योंकि 2D में है तो 2D में मैं वैसा नहीं दिखा सकता, तो मैं एक प्लेन में शो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह से मैंने प्लेस कर, ये अगर मिरर है तो ये क्लॉक है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये मिरर, जैसे मिरर हमने क्या लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से अगर है, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से 1, 2, 3, 4 है ना। तो जैसे ही मैं मिरर के सामने रखूंगा, मिरर के यदि सामने रखूंगा तो कैसा आ रहा है, 12, 1, 2, 3, 4 आ रहा है। तो जो 1, 2, 3, 4 है ना, अगर मान लो मैं इस तरह से आ रहा हूँ, ये 1, 2, 3, 4 है, तो मिरर में वो क्या दिखेंगे, 11, 10, 9, 8 इस तरह से, मतलब क्या हो जाए, बिल्कुल वो अपोजिट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये 12, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 आ रहे हैं, 1, 2, 3 आ रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,
1 2 3 1 2 3 मतलब मिरर के पास है। अगर हम देखेंगे मिरर के पास है, पास वाला पोर्शन 1 2 3 है, तो जो रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा वो उसको रिफ्लेक्ट अपोजिट कर देगा। मतलब जो मिरर के पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, ये 9, इस तरह से। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें क्या देखना है, क्या टाइम देखना है, क्या देखना है कि व्हेन इट इज रिफ्लेक्शन इन द मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द। अच्छा, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखना है। रिफ्लेक्शन का मतलब अगर छोटा कांटा देखूंगा, छोटा कांटा मतलब जो 8 पे है, 8 से थोड़ा सा आगे, है ना, उसका रिफ्लेक्शन यदि मैं देखूंगा, है ना, इस तरह से है, ये मिरर है। अब ये छोटा कांटा अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसके सेम डायरेक्शन में ये अगर जो 8 पे शो कर रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन में वो उल्टा करता है। उल्टा क्या होगा, 8 के उल्टा कौन सा मिलेगा हमें, 4 मिलेगा बेसिकली, है ना, 4 मिलेगा। ये 8 से थोड़ा सा ऊपर है तो ये भी क्या रहेगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये यहाँ पे 4 से ये रहा। और यहाँ पे 2 2 का रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट मिलेगा, क्या, 10 मिलेगा। 2 का अपोजिट रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये 2 का अपोजिट क्या होगा, 10 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, 11 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। 4 के अपोजिट 8 होगा। 7 के अपोजिट 5 होगा। और 12 और 6 तो क्या होगा, अपनी सेम पोजिशन पे रहेंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये होगा। अब जो बड़ा कांटा है वो किस पे है, अच्छा, छोटा कांटा 8 से थोड़ा ऊपर है तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन में ये 4 से थोड़ा ऊपर है। 4 से क्या होगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर। और अगर जो बड़ा कांटा है वो 2 से, है ना, 2 से नीचे है, 2 से नीचे है बिल्कुल। तो 2 का अपोजिट क्या मिलेगा, 10। और वो क्या होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे होगा। 10 से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे, मतलब कि ये कुछ यहाँ पे इस तरह से। तो मतलब जो टाइम जो हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, वो 4 से ऊपर है, मतलब कुछ 3 बजे हैं, अभी एग्जैक्ट 4 नहीं बजे हैं, है ना। और 10 से थोड़ा कम है, 10 पे क्या शो करता है, 50 मिनट। अब यहाँ पे अच्छा, जो 8:12 है, मतलब 10 से 2 मिनट ज्यादा है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वो 50 से 2 मिनट कम, यानी कि 48 पे। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 48। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 से थोड़ा ऊपर है, मतलब 3। तो यानी कि 3:48, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेन क्या है इसमें, अगर मिरर मैंने प्लेस किया है तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हम ऐसे मिरर पुट करेंगे, तो अगर मैं इस तरह से देखूं, इस तरह से 1 2 3 जा रही हैं, ये इस तरह से 1 2 3, तो मिरर में क्या होगा, मिरर में ये यहाँ पे 1 2 3 किस पोजीशन पे आ रही है, जहाँ पे 11 12 11 12 जो 11 10 9 है वहाँ पे। तो मैंने वही किया है ना, मैं 2D में उतने अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है। हाँ, 2D में थोड़ा उतने अच्छे शो नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 12 और 12 ये तो क्या रहेंगे, अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे। 6 और 6 भी सेम पोजीशन पे। जहाँ पे जो 1 2 3 है, 1 2 3 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में 11 10 9, और यहाँ पे 11 10 9 को क्या कर दिया, 1 2 3, इस तरह से। हाँ, उसके बाद हमें क्या हो रहा है, 8:12। 8:12, तो जो 8 है, 8 का अपोजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 8 से क्या है, 2, 8 से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे 8 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कुछ 3 बजे। जो हमें एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ तो 3 बज के कुछ मिनट होंगे। अब यहाँ पे जो बड़ा कांटा है वो क्या है, 2:12 पे है, मतलब 2 पे है, 2 का अपोजिट 10 है ना। और यहाँ पे 2 से नीचे है, मतलब यहाँ पे अगर मैं करूंगा रिफ्लेक्शन, वो 10 से नीचे आएगा। 10 से नीचे मतलब 50 से 2 मिनट नीचे, मतलब 48। तो जो रिफ्लेक्शन में जो टाइम हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3:48। ये क्लियर है वेदा? हाँ वेदा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें, समझ में आया थोड़ा सा? क्या है कि वो 2D में वैसा शो नहीं हो रहा है ना। बस ये ध्यान रखना है कि जब मिरर हो तो ये किस तरह से हमें शो करना है, किस तरह से जो नंबर्स होंगे जो होंगे रिवर्स हो जाएंगे, है ना। मतलब कि अगर ये इस तरह से रिवर्स होंगे नंबर्स, है ना, जैसे, है ना, ये 11 का क्या दिखेगा,
1 दिखेगा 10 का क्या होगा 2 दिखेगा 9 का 3 8 का 4 और 7 का 5। उसी तरीके से जब 8 पे है तो वो कहाँ रिफ्लेक्शन में 4 पे दिखेगा, 2 पे है तो वो रिफ्लेक्शन में 10 पे दिखेगा। ठीक ठीक है, तो अब हम और देखते हैं कुछ। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ a mirror is placed opposite to a clock, the time clock is 4:30. What will be the time in the mirror's clock? तो मिरर की क्लॉक में क्या टाइम होगा? ऑप्शन ए है 8:30 होगा, 9:30 होगा, 7:30 होगा या फिर 4:30। अच्छा, अब वही सेम है ना, सेम ही है बिल्कुल जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही, बस इसमें 4 बज एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 4:30। अगर यहीं पे देखें तो मैं यहीं से सीधा बता सकता हूँ, है ना। 4:30 मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? अच्छा, 4:30 क्या, यही इसको अलग से बना लेता हूँ। 4:30 हो रहा है, ठीक। ये है कहीं मिरर, ये है सेट वॉच और ये है रिफ्लेक्टिव वॉच। ये है 12 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। कुछ इस तरह से कितना टाइम हो रहा है? 4:30, है ना। 4:30 मतलब कि जो हमारी जो एग्जैक्ट टाइम में क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल पे होगी, 4 और 5 के बीच में होगा और ये यहाँ पे एग्जैक्टली वर्टिकल होगी, डाउन 6 पे पॉइंट कर रही है ना। अब हमें पता है 4, अब हाँ ये रिफ्लेक्शन में देखूंगा तो 12 और 6 की पोजीशन तो सेम ही रहेगी और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अच्छा, अब 4 पे है तो रिफ्लेक्शन में 4 क्या है, 4 का रिफ्लेक्शन क्या होगा 8, 8 पे होगी, है ना। 8 पे, लेकिन 4 से क्या है, 4 से और ये 6, है ना। ये जो वर्टिकल जो बड़ा कांटा है वो तो 6 पे ही रहेगा, है ना। वो तो क्या रहेगा, 6 पे ही रहेगा, ठीक। वो रहेगा 6 पे ही। अब हमारा क्या हो रहा है, ये 4 है, 4 से थोड़ा नीचे है ना। 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 और 5 के बीच में 4 का अपोजिट होगा 8, है ना। 4 का अपोजिट होगा 8 और 5 का अपोजिट होगा 7। मतलब अगर 4 और 5 के बीच में है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन में छोटी नीडल होगी 7 और 8 के बीच में होगी, मतलब ये कुछ यहाँ पे, मतलब जो टाइम क्या हो रहा है कुछ 7:30 बता रहा है, ये होगा रिफ्लेक्शन में, मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? तो बेसिकली जब भी मिरर वाले कोई क्वेश्चन आएंगे उनमें कुछ नहीं करना है, हमने मिरर बनाया, दोनों साइड 2 वॉच बना दी, दोनों साइड देखो मैंने दोनों वॉच बनाई है। बस कांटों के केस में क्या करना है, कांटों के केस में क्या होगा, कांटों के केस में रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, 11 का 1 होगा, 10 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 8 का 4 होगा, 7 का 5 होगा और 12 और 6 का सेम रहेगा। बस इस तरह से हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है ना, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ बेटा क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। If minute needle of a clock travels 1 hour, 1 hour 10 minutes, then how much degree it covers? है ना, हमें पता है कि आवर एंड जो ट्रेवल करती है, हमने देखा था कितना 2 डिग्री स्पीड हमने देखी थी 1 मिनट में, हाफ डिग्री नॉट 2 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और उसका हमने देखा था किसका मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, ये हमने देखा था, है ना। ये तो ये याद होना चाहिए। 1 मिनट में आवर हैंड का मूवमेंट कितना होता है, हाफ डिग्री, और मिनट हैंड का कितना होता है, वो होता है 1 मिनट में होता है कितना 6 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 400 डिग्री, 420 डिग्री, 360 डिग्री और 180। इजी क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि उनकी, है ना, मूवमेंट किस तरह से होगा। एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो ओवर हैंड की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे मिडिल निडल की बात कर रहा है। ओवर हैंड का मूवमेंट क्या होता है, 1 मिनट में हमने देखा था 1/2 डिग्री, और मिनट हैंड का क्या होता है 1 मिनट में 6 डिग्री, यही तो होता है 1 मिनट में 6 डिग्री। हमें किस में बताना है, कितना ट्रेवल कर रहा है, 1 आवर एंड 10 मिनट्स, है ना, 1 आवर एंड 10 मिनट्स, 1 आवर प्लस 10 मिनट्स, मतलब तो अगर मिनट में देखूं तो कितना, 1 आवर मतलब 60 मिनट प्लस 10 दैट इज 70 मिनट। मतलब 70 मिनट में मुझे क्या करना है कि कितना डिग्री उसने कवर किया। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री कवर कर रहा है तो 70 मिनट में 6 × 70 दैट इज 420 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।